श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। गुरु और भगवान की दी हुई शिक्षा को समझो। भगवान राम ने जब सीता अयोध्या में वापस आ गई और राम राज्य स्थापित हो गया, सारे बंदर राम काज में इतने व्यस्त हो गए कि काम काज भूल गए। अब भगवान क्या कह रहे हैं उनसे? राम राज्य स्थापित होने के बाद अब गृह जाओ सखा सब, अब अपने अपने घर जाओ। क्या मतलब? पहले भगवान के बन जाओ, अब संसार में सबकी सेवा करो। हम क्या करते हैं? पहले घर का काम जरूरी है, भगवत प्राप्ति सेकेंडरी है। हम लोगों के अंदर ये कमी है। हमारे लिए इम्पोर्टेंस, और मैंने कहा आप अपने घर के कार्य को ही भगवान का काज बना लीजिए, कुछ नहीं करना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जिसने, आपने सुना कि कबीर जी क्या कहते हैं? मैं राम की दुल्हनिया, मैं राम की दुल्हनिया। जब उनका विवाह हुआ कबीर जी का, तो उन्होंने कहा देखो भाई, एक विवाह तो मेरा पहले हो चुका है, आप और हम लोग गहराई से इन बातों को ना तो सुनते हैं ना समझते हैं, और सुन करके क्या है, उड़ा देते हैं। जो सदा तुम्हारा पति था, पत्नी है, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। ये बाहर शरीर का विवाह है। हम अपने आत्मा के विवाह के लिए तो तत्पर नहीं हैं, शरीर के संबंध के लिए पागल हुए पड़े हैं। तो देखिएगा, भगवान राम ने राम राज्य स्थापित होने के बाद बंदरों से क्या कहा? हे मित्रों, अब गृह जाओ सखा सब, अब सब अपने अपने घर जाओ। बंदर ये सुनकर बड़े चक्कर में पड़ गए। घर बार का सारा काम छोड़कर वो राम काज में लगे थे, और अब प्रभु कह रहे हैं घर जाओ। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के इस कथन के पीछे एक नया दर्शन है। भगवान हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? एक अभिनव संदेश है भगवान का। भगवान राम का तात्पर्य था, पहले तुम संसार में काम काज में लगे थे, समझ रहे ना? पहले हम लोग काम काज में लगे थे, फिर राम काज में लगे, और जब अब घर जाकर के संसार के काम काज में डूब मत जाना। भगवान को भूले के पाप हुआ। इसी को ही तो कहा गया
कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। बंदरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे हम घर जाकर क्या करेंगे। भगवान घर भी भेज रहे हैं और कहते हैं घर के काम काज में मत डूबना। देखिए कमाल की बात, संत महात्मा भी यही कहते हैं, घर का कार्य घर का नहीं राम का कार्य बना लो, राम काज में डूबो। भगवान घर भी भेज रहे हैं और कहते हैं घर के काम काज में मत डूबना, काम काज में मत फंस जाना। इसको रामचरितमानस में कैसे कहा गया, बहुत एकाग्रचित होकर के हम सबको समझना चाहिए और पूरी ताकत लगाकर समझना चाहिए। क्या कहा भगवान ने, जैसे सुग्रीव को कहा था संतत हृदय धरऊ मम काजू। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भक्तों को याद था, चाहे बेशक लिख के रखा लेकिन लिखेगा भी तो वही जिसके मन में ये भावना होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां भगवान दूसरा मंत्र दे रहे हैं देवताओं को, बंदरों को। संत महात्मा भी यही कहते हैं, अब गृह जाऊ सखा, सब अपने घर जाओ। आगे क्या कहते हैं लिख लो, हमें गुरु के पास जाकर भगवान के वो अपना बनाकर संसार में कैसे रहना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रामचरितमानस के शब्द बता रहा हूं। अब गृह जाऊ सखा सब बजेऊ मोही दृढ़ नेम। क्या कहा भगवान ने, सब भजेऊ, सब जने किसका भजन करोगे, मोही दृढ़ नेम। घर जाकर दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। बंदरों को ये बात और भी आश्चर्यजनक लगी। वो भी हमारी तरह मायाबद्ध थे कि भगवान कहते हैं घर जाकर संसार का काम काज करो, तो बात समझ में आती है। और यदि कहें कि यहां रहकर मेरा भजन करो तब भी ठीक। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बंदर कहते हैं या तो अपने पास रख के अपना भजन करवा लो या घर भेज के कामकाज करने दो। यानी हम अपने मन की चाहते हैं, हम गुरु से भी यही चाहते हैं। अब भगवान यहां पे बड़ी जीवंत बात बोल रहे हैं, पूरी ताकत आगे समझिएगा। घर लौटकर भगवान का भजन करने की बात बंदरों को जमी नहीं जमी। सोचने लगे कि घर में जाने पर तो सांसारिक कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, तब फिर दृढ़ भाव से भगवान का भजन कैसे होगा। और मैंने आप सबसे कहा कि सारे भक्त लोग, आप सब पुण्य आत्मा हो, अनंत जन्मों से आप भगवत प्राप्ति की ओर लगे हुए हो। भगवान ने एक ऐसी कसौटी दी जिसे सुनकर अगर हमने हृदय में धारण कर लिया, इतना जीवन सरल हो जाएगा, इतना जीवन हमारा सरल हो जाएगा कि हम माला माल हो जाएंगे। और देखिए फिर निवेदन कर रहा हूं, सब अपने हृदय में रखें इस बात को। भगवान राम क्या कह रहे हैं, सदा सर्वगत सर्वहित, सदा सर्वगत सर्वहित जाने करऊ अति प्रेम। क्या मतलब, अब सब में मुझे देखकर प्यार करना। पत्नी को प्यार करना है तो मुझे देख के करना, पति को प्रेम करना है तो मुझे देख के करना। यानी प्रेम जहां पर है, अगर वहां भगवान का भाव नहीं है तो वो काम भाव है।
रट लीजिए इस बात को। अगर आप अपने बच्चे में भगवान का स्वरूप देख के प्रेम करते हो, ये राम काज है, राम प्रेम है। और आप ये कहते हो नहीं मेरा बेटा मेरा पोता है, ये काम प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम है। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं सदा सर्वगत सर्वहित जान ही करे अति प्रेम। अब सब में मुझे जान के प्रेम करो। अब मुझे बताइएगा किसने कहा? भगवान कह रहे हैं अपने परिवार में जाइए। अब तक तो तुम देखते थे ये मेरा ये मेरा, अब भाई तेरा मेरा नहीं, सब में भगवान है। तभी तो कहा गया सिया राम में सब जग जानी, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करो अति प्रेम। ध्यान से सुनिएगा, ये कसौटी जिसने पाली या जीवन में उतार ली, उसके लिए पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में आनंद ही आनंद है। कहाँ रहना है? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। क्यों? कि सदा संतत आप मेरे हृदय में रहते हो। और आपने तो एक बात और बता दी, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करऊ अति प्रेम। जैसे मुझसे प्रेम करते हो ऐसे सब से प्रेम करो, मुझे उनमें देख करके। लेकिन हम आज तक बड़े बड़े गुरुओं से नाम दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि संत महात्मा नहीं बताते होंगे। हम इतना संग नहीं कर पाते। संत तो जैसे आम पक जाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, आम पक जाने के बाद पेड़ छोड़ देता है। आम पकने के बाद पेड़ छोड़ देता है, ऐसे ही संत अगर शिष्य पक जाए तो उसे आश्रम से निकाल देता है। अब क्या करो? जाके प्रेम बांटो। अब आप सोचिएगा, इतनी सरल कसौटी आपको और हमें मिल गई भगवत प्राप्ति की, क्या इससे सरल भी कोई मार्ग है? कि घर जाओ, परिवार में जाओ, सारे कामकाज करो, आप क्या करो? सदा सर्वगत सर्वहित, ये नहीं अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसका मतलब पाप कर रहे हो। सर्वहित, सबके हित के लिए जानी करेऊ अति प्रेम। सबके हित के लिए सबसे प्रेम करना, ये भगवान राम की प्रेरणा है। अब मैं देखिए 3 दिन से आपके साथ में भगवान कैसे कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। पहले सुग्रीव को कहा कि राजकाज करूं अंगद सहित और संतत हृदय करूं मम काजा। सदा मेरे को हृदय में ध्यान रखे, सीता की खोज करना। और यहाँ देवताओं से भगवान कह रहे हैं अब ग्रह जाऊ सखा सब बजेऊ मोई दृढ़ नेम। और ज्यादा सरल कर दिया जब उनके बंदरों के मन में, देवताओं के मन में शंका हुई, प्रभु उनकी शंका समझ गए। सोचने लगे घर जाने पर तो संसारिक कर्म करने पड़ेंगे, उसमें फिर लिप्त हो जाएंगे, फिर दृढ़ भाव से भगवान का भजन कैसे होगा। तो भगवान को कहना पड़ा, क्यों? जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान सबके हृदय की बात को जानते हैं। और देखिएगा भगवान, हम सब कौन है? भगवान की संतान हैं। हमारे हृदय की भी भगवान जानते हैं। और रामचरितमानस में जो भी प्रसंग आया है वो हम सब के लिए आया है।
इसलिए भगवान ने कहा मुझे सदा सर्वव्यापक, दो शब्द नोट कर लीजिए, सदा और सर्वव्यापक, सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु का तात्पर्य था कि अभी तक तुम्हें अपना परिवार अपना प्रतीत होता था, अपने रिश्तेदार अपने प्रेमी अपने प्रतीत होते थे, पर अब तुम सर्वत्र सब में मुझे ही देख कर पाओगे। गोपियों के पास एक यही कसौटी थी कि जित देखूं तित श्याममयी है। परिवार में रहती थी, परिवार के सारे कार्य करती थी, मगर सब में भगवान का कार्य मानकर, भगवान का भाव देख करके, उनकी आंख की पुतली में भगवान कृष्ण बसे हुए थे। हमारी आंख में काम भी और भगवान भी है। ये दो तरफ, दो नाव में चलने वाला कभी पार नहीं लगता, डूबेगा, सुनिश्चित डूबेगा। अब मुझे बताइए, इतनी सरल कसौटी, मैं भी प्रयत्न करूंगा कि मैंने चतुर्मास में चर्चा चालू की थी, देवउठनी एकादशी तक। वैसे तो इस चर्चा को मैं चाहूं तो 1 साल तक आगे और चल सकती है, लेकिन मैं देवउठनी एकादशी तक प्रयत्न करूंगा कि आपके साथ ये मानस रोगों की चर्चा पूर्ण कर सकूं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब बहुत फल मिलने की घड़ी आ गई। अब हम लोग क्या कहते हैं, अब काम भी तो करना जरूरी है। हम अभी जिस समय भगवान प्रसाद बांट रहे हैं, उसी समय हम प्रसाद को छोड़कर संसार में भटक रहे हैं। क्या करोगे? सब में मुझे देखना, संसार का कामकाज राम काज से भिन्न नहीं होगा। आप मुझे बताइएगा, अगर आपने अपनी पत्नी में सीता को देखा, राधा को देखा, तो जो मंदिर में जाके सीता की पूजा कर रहे हो, राधा की पूजा कर रहे हो, वो अपनी पत्नी की कर लो ना, मगर मान करके, कह के नहीं, मान करके। राम काज और काम काज, कहते ना काम काज खत्म हो गया, अब मेरे सांस राम के लिए निकल रहे हैं। पहले मैं लेता था स्वार्थ के लिए, अब भी स्वार्थ है। पहले स्वार्थ था शरीर मान के, अब स्वार्थ है आत्मा मान के। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं काम करता था अपने को देह मानकर, अब मैं काम करता हूं आत्मा मानकर। तो आत्मा का काम परमात्मा को निमित्त करना, शरीर का काम संसार के निमित्त करना, बस छोटी छोटी बातें हैं। मैं तो कहता हूं ना, मैं तो बिल्कुल ही अज्ञानी व्यक्ति हूं, आपके सामने सरलता से शब्दों में बताना चाहता हूं कि वही काज है, वही काज है, काज दो नहीं होंगे। तो काम काज और राम काज दोनों एक हो जाएंगे। अब तक अंतर था। कहां जा रहे हो? अरे अब सारा दिन थोड़ी गुरुजी के पास बैठे रहेंगे, अब हम दुकान पे जा रहे हैं। अगर वहां पर गुरुजी और भगवान को ले गए तो क्या पाप हो जाएगा? भक्त प्रहलाद ने इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य किया। इतना बड़ा राज्य इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया, भगवान के निमित्त होकर किया। वो काम काज में लिप्त नहीं थे, वो राम काज में लिप्त थे। बंदरों ने, ध्यान से सुनिएगा, बंदरों ने प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य की और लौट गए।
बंदरों ने, केवल 2 पात्र ऐसे थे बंदरों में जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे। एक हनुमान जी, उन्होंने तो सोच ही लिया था कि मेरे पास कोई घर तो है नहीं, अतः कामकाज का प्रश्न ही नहीं उठता, ये सारा जीवन प्रभु सेवा में ही व्यतीत करूंगा। और दूसरे पात्र थे अंगद। ध्यान सुनिएगा, इन दोनों ने मना कर दिया भगवान से, हमें घर नहीं जाना। अंगद को मानसिक ग्रंथि से ग्रसित थे, मन में कहीं ना कहीं वो भगवान राम को बाली की याद दिलाते हैं और करुण प्रदान करते हुए रोते हुए क्या कहते हैं, देखिए अंगद क्या कह रहा है, मरती बेर नाथ मोहि बाली। प्रभु जी, मेरे पिता ने मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली। मरते समय पिता बाली ने मुझे आपकी गोद में डाल दिया था। मैं सोचता हूं कई बार, आप और हम लोग संसार के वादे कितने निभाते हैं। मैंने प्रॉमिस कर लिया है, मैंने प्रॉमिस कर लिया है। जब कोई गुरु अपने शिष्य को प्रेरणा देता है तो आपको नहीं पता चलता, वो उससे भी ये शपथ लेता है कि तू अब निष्काम कर्म करेगा, सबके हित के लिए काम करेगा। और अंगद कह रहे हैं, मेरे पिता ने तो अंतिम समय आपकी गोद में मुझे डाल दिया। और फिर आगे क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आसरन शरण बिरदु संभारी, मोही जनी तजऊ भक्त हितकारी। आसरन शरण बिरदु संभारी, मोही जनी तजु भक्त हितकारी। और हमारे गुरुदेव ने हमें 6ठी क्लास में जो लाइन पढ़ाई थी, वो अंगद कह रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने 6ठी क्लास में हमें 2 लाइनें रटाई थी। वो क्या थी, प्रवीश नगर कीजे सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। और दूसरी बात अंगद ने कही कि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं। यही बात अंगद जी भगवान राम से कह रहे हैं, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। और तुम्ही विचारी कहूं नर नाहा, प्रभु तजी भवन काम काज मम काहा। और बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। मैं तो बालक हूं। देखो कितने सुंदर भाव हैं अंगद के, कि बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, ना मेरे पास ज्ञान है ना बुद्धि है। और राखो शरण नाथ जन दीना। और नीच टहल ग्रह के सब करियूं, कुछ नहीं आपके घर के छोटे छोटे काम करूंगा। अंगद जी क्या कह रहे हैं, नीच टहल ग्रह के सब करही, पद पंकज विलोक की भव तरही। अस कही चरण पर प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहू ग्रह जाई। मैं हमेशा आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, आप मुझे अपने यहां से मत निकालो। हे भक्तों के हित करने वाले, आप, क्या भाव था इनका अंगद जी का, अब ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, आप आशरण शरण का बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मैं तो आपकी शरण में आया हुआ हूं और आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता, सब कुछ हैं। यही बात लक्ष्मण जी ने कही थी।
कि स्वयं पिता माता भी आके मुझे रोके तो मैं रहने वाला नहीं, कि मेरे माता पिता तो आप हैं, मुझे तो वन में जाना ही है। राम ने बहुत समझाया था लक्ष्मण को कि तुम क्यों जा रहे हो, पीछे पिता हमारे वृद्ध हैं, माता वृद्ध हैं, इनकी सेवा करना। तुम सोचो, गुरु तुम्हारे पास हैं, माता तुम्हारे पास हैं, पिता तुम्हारे पास हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, मेरे माता पिता तो केवल आप और सीता हैं। इतना ज्ञान, ये आचार्य है ना लक्ष्मण जी, सोचिएगा वो कैसे टस से मस हो जाएंगे अपने आप को। और यहां पर अंगद भी कह रहे हैं, आप ही मेरे स्वामी, आप ही गुरु पिता और माता सब कुछ हैं, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। हे प्रभु, आप ही विचार कहिए कि आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। मेरा आपको छोड़कर घर में क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन, देखिएगा आप और हम लोग अपने आप को ज्ञानी भी मानते हैं, बुद्धिमान भी मानते हैं और बलशाली भी मानते हैं। और ये वो अंगद है जिन्होंने रावण की सभा में अपना पैर रोप दिया था। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, आपने जो चौपाई में कह दिया कि अंगद ने अपना पैर अड़ा दिया, अगर पैर हिल जाता तो? बोले हिला तो नहीं। लोगों के मन में शंका कैसी गंदी होती है, अगर अंगद का पैर हिल जाता तो? बोले हिला नहीं। बोले क्यों नहीं हिलता? सुन लीजिएगा, अंगद को भगवान राम की शक्ति पर विश्वास था। उसके पैर में अपनी शक्ति नहीं, भगवान राम की शक्ति थी। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आप और हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, मगर मैं कहता हूं गुरु जीवन में आने के बाद दुख आना मन में, दुख आना मन में, सुख दाता अंदर बैठा है और उसके सामने तुम दुखी हो तो वो सोचता होगा कि ये तो गुरु और भगवान का दोनों का नाम बदनाम कर रहा है। और कहते हैं अंगद जी, हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन, देखिएगा आप और हम लोग अपने को ज्ञानी भी मानते हैं, बुद्धिमान भी मानते हैं, और धन का बल बहुत होता है लोगों के पास में। और अंगद जी कहते हैं, हीन बालक तथा दीन सेवक को अपनी शरण में रख लीजिए, मुझे मत त्यागिए, मुझे मत जाने को कहिए। मैं घर का निम्न से निम्न सेवा करूंगा आपकी, और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और क्या बोले, मेरी रक्षा कीजिए नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये ना कहिए कि तू घर जा, आप मुझे अपने से दूर मत भेजिए। ऐसे गुरु के भी कई शिष्य होते हैं, वो अपने गुरु को छोड़कर फिर कहीं नहीं जाते। आपने सुना होगा, वो राजस्थान में गुरु हुए हैं, के नाम ध्यान से भूल रहा है मेरे को, उनके दो शिष्य रज्जब और सुंदरदास, उनको छोड़कर उनकी कब्र भी वहीं मरी हुई है, अपने गुरु को छोड़कर कहीं नहीं गए।
तो अंगद की भाषा, उनकी भावना इतनी सुंदर है कि उसे पढ़कर पढ़ने वाले का हृदय गदगद हो जाता है। पर राम उनसे विचित्र रूप से व्यवहार करते हैं। अंगद के विनम्र वचनों को सुनकर वे उन्हें उठाकर हृदय से लगाकर उन्हें रुकने के लिए नहीं कहते। ध्यान से सुनिएगा, इतना कहने के बाद भी राम अंगद को रुकने के लिए नहीं कहते, बल्कि माला, अपना आभूषण उतार के, वस्त्र मणि उन्हें पहनाकर उनको विदा कर देते हैं। इसका कारण कल चर्चा करेंगे कि जानत है प्रभु सबके मन की। तुम शब्दों में जो प्रार्थना कर रहे हो, भगवान तो हृदय को भेदी हैं, उन्हें अंदर का सब पता है। उनके आगे छल कपट छिद्र नहीं चल सकता। मैंने कहा ना, इस भाव को सुन करके, पढ़ करके हर व्यक्ति गदगद हो जाएगा, लेकिन भगवान फिर भी अब ये कारण समझने का है कि भगवान ने उनको अपनी माला उतार के क्यों पहनाई, अपने वस्त्र और मणि उनको क्यों भेंट किए, उसके पीछे क्या राज था भगवान का, वो क्या गहरी लीला है, उसकी चर्चा हम आपके साथ अब कल करेंगे।